लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दाहिना हाथ उठाओ। अपना दाहिना हाथ उठाओ देवी। अब झुक जाओ मेरे आगे। झुको। अब बोल। असुर राज की जय। बोलो असुर राज की जय। क्या हुआ गौरी? क्या देखा तुमने? पता नहीं गुरुजी, फिर से वही दृश्य, फिर से वही सपना। आप जानते हैं कौन सा? जितनी बार भी उसे देखते हैं उसी तरह कांप उठते हैं जैसे कि पहली बार हो। लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी बार भी उसे देखते हैं उसके और ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे हैं, जैसे कि सपना नहीं कोई हकीकत हो। इसलिए क्योंकि ये हकीकत बन सकता है। सिर्फ अच्छे सपने ही सच नहीं होते, बुरे सपने भी सच हो सकते हैं। और ये सच है कि शुक्र ने टाइगर को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है और अब मेरी उंगली भी काट ली। पता नहीं उसका क्या दुरुपयोग करेगा। नहीं गुरुजी, वो और हानि नहीं पहुंचा सकता हमें, और मेरे अपनों को तो बिल्कुल भी नहीं। हमें टाइगर की बड़ी चिंता हो रही है। ये वही टाइगर है जो हमारे लिए अपनी जान दे सकता था और आज हमारे विरुद्ध है, भी सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपने वश में करके रखा है। पता नहीं गुरु शुक्राचार्य ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया होगा, शारीरिक से ज्यादा शायद मानसिक। गुरुजी, टाइगर को तो हमें वापस लाना ही होगा किसी भी हालत में। और गुरु शुक्राचार्य ने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। बस किसी तरह टाइगर होश में आ जाए। गौरी, एक बात बताओ, तुम जब भी अपने सपने के बारे में बात करती हो उसमें एक प्याले का जिक्र करती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे रहस्य उस प्याले में छुपे हैं? टाइगर का उसके वश में आना, तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने वाला दृश्य, उसके पीछे एक प्याला। इसका मतलब तो यही हो कि हमें उस प्याले तक पहुंचना होगा किसी भी स्थिति में, और वो भी जल्दी। आज हमने वो कर दिखाया जो भगवान भी नहीं कर सकता। जानते हो मैंने क्या किया? एक देवी और दूसरा जयंत भगवान के मानव रूप है, इसीलिए उनके नसों में रक्त के साथ साथ
अमृत की बूंदें बह रही है, लेकिन अब वही अमृत इस हवन कुंड की शक्ति बन गया है। अगर अमृत मरने से बचा सकता है, फिर मरे हुए को जिंदा भी तो कर सकता है। यानी कि अब जिंदगी और मौत काल के नहीं, मेरे हाथों में। जो मेरा है वो मेरे बेटे का भी हुआ ना टाइगर। और फिर इतनी बड़ी शक्ति पाने के लिए छोटा सा त्याग तो करना पड़ेगा ना बेटा। अब इस कुंड पे तुम्हें भी अपने शरीर का एक हिस्सा चढ़ाना पड़ेगा। दर्द होगा, तकलीफ होगी, पर पीड़ा के बिना फल नहीं मिलता टाइगर। और अपनी माँ को दोबारा जिंदा देखने के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना टाइगर। मैं अपनी माँ को वापस जिंदा करने के लिए हर दर्द, हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हूं। अपना नाखून खुद उखाड़कर तुमने अपने शिकारी को ही और धार दे दी टाइगर। बिना पंजे का शेर सिर्फ गरज सकता है, और वो शेर जो दहाड़ कर दबोच ना सके सबसे आसान शिकार बन जाता है। और तुमने तो शिकारी को ही अपना बाप बना दिया है। हम माँ को कब जिंदा कर पाएंगे पापा? महाकाल खत्म होने से बस एक दिन पहले, उसका 89वां दिन, रात अमावस की रात होगी। मैं सदी की सबसे बड़ी पूजा करूंगा, और एक बार अगर पूजा हो गई तो वो अमावस कभी खत्म नहीं होगी। न चंद्र, न सूरज, न काल, न देव, सिर्फ शुक्र होगा, शुक्र। हमारी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी कि आपकी उंगली, हमारी बाल, इससे भला गुरु शुक्राचार्य को क्या फायदा हो सकता है? उद्देश्य क्या हो सकता है उनका? काला जादू, जिससे हमारे शरीर के बारे में, बनावट के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। वो भी हमारे शरीर के बहुत ही छोटे से अंश से। 21वीं सदी में इसे डीएनए टेस्ट कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि काले जादू से वो हमारी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हमारी शक्तियां, हमारी कमियां, ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि हमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, नुकसान पहुंचेगा। और जहां तक मेरा ख्याल है, वो उस चीज का पता करना चाहता है जिससे कि हमारी मौत हो सके। विजय प्राप्त करने के लिए गुरु शुक्राचार्य ने सारी हदें पार कर दी, और अफसोस तो इस बात का है कि टाइगर उनकी मदद कर रहा है। दुख तो मुझे भी है गौरी, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा है, इस दुनिया में संयोग से कुछ भी नहीं, बिना कारण कुछ नहीं होता। कारण ढूंढने में भले ही देर हो जाए, लेकिन कारण को नकार नहीं सकता है। कारण चाहे जो भी हो गुरुजी, चिंता तो हमें इस बात की है कि महाकाल के केवल 23 दिन बचे हैं। अगर इन 23 दिनों में हम गुरु शुक्राचार्य के अंशों को नष्ट नहीं कर पाए तो अपनी पराजय और अपना अपमान तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन अगर गुरु शुक्राचार्य सफल हो गए तो वो सारे संसार का नाश कर देंगे, और इसके लिए हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है गौरी। उस प्याले पर ध्यान केंद्रित करो, उसके बारे में और कुछ बता। गुरुजी, हम उसकी तस्वीर बना सकते हैं। शायद उस तस्वीर को देख के आपको कोई याद हो जाए।
अरे तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने यही प्याला देखा? कुछ आकार में, आकृति में कुछ छूटा हो, कुछ बदला? नहीं गुरुजी, हमें पूरा यकीन है ये वही प्याला है। क्यों, आपने इस प्याले को पहले कहीं देखा है? तुम जानती हो ये क्या है? प्राचीन प्याला, सुनहरा प्याला, सोमरस का प्याला। इसी प्याले के घूंट पीकर देवराज इंद्र अमर हुए। यही घूंट पीकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति मिली, पानी बरसाने की, बारिश, जिससे जीवन पनपता है, सृष्टि को सुंदर बनाता है, पृथ्वी को पृथ्वी बनाता है। लेकिन गुरु शुक्र को सोमरस में जीवन दान नहीं दिखाई दिया तो सिर्फ अमर होने की शक्ति। वो जानता था कि सोमरस पीकर वो कभी नष्ट नहीं होगा, इसीलिए उसने अपने गुरु के स्थान का दुरुपयोग किया और इंद्रदेव को आदेश दिया। गुरु दक्षिणा तो हर शिष्य को देनी पड़ती है इंद्रदेव, और फिर आप तो देवों के राजा हैं, दक्षिणा भी उस योग्य होनी चाहिए। आदेश करे गुरु शुक्र, ये सब कुछ आप ही से तो है, और आप जैसे महानुभव को भला मैं क्या दे सकता? वही जो सिर्फ आपके पास है इंद्रदेव। ऐसा क्या है मेरे पास गुरुदेव? ये सुनहरा प्याला। गुरु शुक्र, ये आप क्या कह रहे हैं? ये असंभव है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। केवल आप इस स्वर्ण प्याले को मत मांगो। गुरु के आदेश का अनादर, गुरु का स्थान देवों से भी उच्च है। आखिरी बार कह रहा हूं, दे दीजिए वो प्याला, तो इस दुस्साहस के लिए मैं आपको श्रापित कर दूंगा। अचानक से प्याला अदृश्य हो गया, लेकिन गया कहाँ? पता नहीं। प्याला तो गायब हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया आरोपों का लंबा सिलसिला। शुक्र ने देवराज इंद्र को दोष दिया, कहा कि देवता उसके साथ छल कर रहे हैं, और देवराज इंद्र के मुताबिक प्याला शुक्र ने चुराया। लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ, लेकिन प्याले तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब वो प्याला जो अचानक से गायब हो गया था इतने लंबे अरसे तक, वो किसी के हाथ में नहीं लगा, देवों के भी नहीं, और अचानक से गुरु शुक्राचार्य के पास। अजीब है, या फिर शायद बाकी में चोरी हुई हो गुरु शुक्राचार्य के कहने पर। जो भी है, इतने लंबे अरसे से वो प्याला उनके पास है। इसका मतलब तो यही हुआ कि उस प्याले की वजह से ही वो जीवित है। और अब जब शुक्र ने अपनी आत्मा को 7 हिस्सों में बांट दिया है, तो अपने अंश की रक्षा करने के लिए वो प्याले का उपयोग कर रहा है। लेकिन अगर ये प्याला इतना अनमोल है तो उसे छुपाने के लिए भी कोई ऐसी जगह ढूंढी होगी उन्हें जहां कोई ना पहुंच सके। आपको ज्ञात होगा कि कहाँ हो सकता है? पता नहीं गौरी, लेकिन एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। अगर मैं खुद तुम्हारे सपने को देखूं, उस जगह को देखूं, शायद कुछ अंदाजा हो। हमें साथ मिलकर अभी और बहुत काम करने हैं टाइगर। एक बात बताइए पापा, देवी पर इतने असुरों ने वार किया, लेकिन वो फिर भी बच गई। ऐसा क्यों? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे उसका नाश हो सके? बिल्कुल है। शत्रु को मारने के लिए सिर्फ तरीका नहीं टाइगर, समय भी सही होना चाहिए। और देवी का नाश करना हो तो उस पर उन 3 क्षणों में वार करो जब वो सबसे कमजोर होती है, जब वो इंसान से देवी का रूप ले रही होती है। यही 3 क्षण देवी के लिए उसके आखिरी 3 क्षण बन सकते हैं। लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं। मैं करूंगा देवी पर वार।
और वैसे भी हमारे पास सिर्फ 23 दिन बचे हैं। मुझे पता नहीं था टाइगर, तुम वाकई गिनती रख रहे हो। इतनी उत्सुकता। मैं जानता हूँ कि आपके लिए युद्ध कितने मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए इस युद्ध के मायने अलग हैं। और मुझे माँ को जिंदा करने के लिए उस देवी का नाश करना ही होगा। उन 3 क्षणों पे मेरा और सिर्फ मेरा नाम लिखा है टाइगर। तुम्हारी माँ को फिर से जिंदा करना युद्ध का सिर्फ एक परिणाम होगा, युद्ध का उद्देश्य नहीं। ये युद्ध सिर्फ मेरा है। देवी पर आखिरी वार भी सिर्फ शुक्र करेगा। लेकिन हाँ, तुम मेरे अपने बेटे हो। इस युद्ध में मैं तुम्हें शामिल जरूर कर सकता हूं। तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा टाइगर जिससे देवी मजबूर हो जाए, देवी अवतार से फिर इंसान बनने लगे। फिर मैं देवी का नाश करूंगा। लेकिन देवी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है टाइगर। जानते हो शत्रु को हराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसकी सेना को तोड़ना पड़ता है। और शत्रु देवी जैसी दया की मूरत हो, उसकी आधी जान तो उसके साथियों में ही बसी होती। उन्हें देवी से अलग कर लो, फिर तुम आधा युद्ध पहले से ही जीत जाओगे। सबसे पहले अलग करना होगा उसके उस गुरु को। प्याले का राज देवी को कभी पता नहीं चल सकता। अब उस प्याले में सजेगा देवी की मौत का पहला घूंट। शुक्र, शायद शुक्र को पता चल गया है कि हम प्याला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए छटका। लेकिन गुरुजी, गुरु शुक्राचार्य को कैसे पता चल जाता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे? जिस तरह तुम देखती होगी गौरी, शायद उसी तरह सपनों में, दृश्यों में। नहीं गुरुजी, कोई ना कोई और बात तो जरूर है। जब से हमारा गुरु शुक्राचार्य के साथ में युद्ध हुआ है, तब से हम उनके अंश को देख पा रहे हैं, उन्हें नष्ट कर पा रहे हैं। एक अजीब सा ख्याल हमारे दिल में घर कर गया है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे अपने मन पर हमारा काबू नहीं है, उल्टा वही हमें। शांत हो जाओ गौरी, शांत हो जाओ। अगर शांत नहीं होगी तो मन उतना ही विचलित होगा, कमजोर होगा। और कमजोर मन यानी शुक्र के लिए खुला दरवाजा, जब जैसे प्रवेश करेगा। इसीलिए तो उससे पहले ही हम उनके सारे अंश को नष्ट कर देना चाहते हैं। बस एक बार वो प्याला मिल जाए। क्या आप देख पाए वो जगह? कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ खास नजर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो कोई मंदिर है, लेकिन साधारण मंदिर नहीं, भूमिगत। भूमिगत मंदिर? क्या ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर? इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। ऐसे मंदिर गुप्त स्थान पे ही बने होते हैं। अगर इनके बारे में पहले से ना पता हो तो इन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। गुप्त स्थान? काश नारायण जी यहाँ होते, वो जरूर हमारी मदद कर पाते। टाइगर को ढूंढने निकले थे, लेकिन टाइगर का पता तो हमें उनसे पहले चल गया, और अब उनका कोई पता नहीं किस हाल में होंगे। गुरु शुक्राचार्य वो धीरे धीरे हमें अपनों से दूर कर रहे हैं। पहले टाइगर, अब नारायण जी।
आपकी उंगली कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अपनों से अलग होने से अपनापन खत्म नहीं होता। बहुत शक्ति है प्यार में। अगर इस समय टाइगर प्यार को देख नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है। प्यार, स्नेह, इनमें कोई शर्तें नहीं होती। हर बंधन से अलग होते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर प्यार है तो शुक्र चाहे जो कुछ भी कर ले, टाइगर और हम में से किसी को भी तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। और रही बात नारायण जी की, वो तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इसलिए इस समय हमें सिर्फ ये सोचना है कि प्याले तक कैसे पहुंचे। प्याला एक रास्ता है। जब सामने सिर्फ एक रास्ता हो तो वो अक्सर एक ही जगह जाता है, सीधे मौत के मुंह में। गुरु शुक्र, मैं जानता हूं कि देवी को सुनहरे प्याले का राज पता चल चुका है, और मैं ये भी जानता हूं कि उस प्याले को ढूंढने की कोशिश देवी को कहां तक ले जाए। लेकिन देवी ये नहीं जानती कि जिस राह पे वो चल पड़ी है वहां प्याला नहीं, उसकी मृत्यु खड़ी है। तैयार हो जाइए गुरु शुक्र। जिस दिन की प्रतीक्षा आप सदियों से करते आ रहे हैं, वो दिन आज ही। देवी का विनाश आज ही हो, आज ही। गाड़ी रोकिए गुरुजी। गुरुजी गाड़ी रोकिए। और यहाँ रुकना सही नहीं होगा। बहुत ही खतरा है, बहुत घने जंगल है और ऊपर से जंगली कुत्ते। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि गाड़ी रोकिए। कुत्ते इस तरह से नहीं भौंका करते। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। गाड़ी रोकिए गुरुजी। जलंधर के जाल के अंदर आपका स्वागत है देवी। चौंक गई देवी? आपके सुंदर चेहरे पे ये हाव भाव खूब जचते हैं। कौन हो तुम और इतना दुस्साहस? मैं कौन हूं वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे किस रूप में देखना चाहती हो। दोस्त के साँचे में ढाल लो तो दोस्त, और दुश्मन का आकार दे दो तो दुश्मन। निराकार हूं मैं, बिल्कुल जल की तरह। जलंधर, तो गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हें पुनर्जीवित किया है हमसे युद्ध करने के लिए। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी असुरों का हुआ था। नहीं नहीं देवी, बाकी असुरों और मुझ में कुछ अंतर है। मैं युद्ध करने नहीं, एक सुझाव देने आया हूं। गुरु शुक्र के अंश को ढूंढना बंद कर।
जिस चीज से कुछ प्राप्ति ही नहीं होना, उसके पीछे भागना ही क्यों? तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि हम गुरु शुक्राचार्य के अंश को ढूंढना बंद कर दें, पाप को पनपने दें, तो उसकी सहायता करें। मानना पड़ेगा तुम्हारे दुस्साहस को। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे और हमारे अंतर को मिटा दें, सिद्धांतों की रेखा को मिटा दें और असुरों की तरफ आ जाए। इस दुष्टता के परिणाम को जानते हो तुम? शांत देवी, शांत। कुछ बोलने से पहले ये सोच लो कि परिणाम कौन निश्चित कर रहा है। और इस समय तो मुझे गुरु शुक्र ही परिणाम निश्चित करते नजर आ रहे हैं। टाइगर की अवस्था तो देखी ना आपने, और केवल टाइगर ही क्यों, अब तो गुरु शुक्र आपके विचारों में भी प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको अपने वश में करने में कितना समय लगेगा देवी? युद्ध करने से कुछ नहीं बदलेगा देवी। कहा था ना मैंने, मुझसे युद्ध करना समय और शक्ति दोनों का दुरुपयोग। मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे वरदान मिला है कि केवल महादेव मेरा वध कर सकते हैं। और अब जब आप मेरा वध नहीं कर सकती, तो मेरा प्रस्ताव ही सुन लीजिए। मुझसे विवाह कर लो देवी। फिर सारी कठिनाइयां, सारी लड़ाइयां सब समाप्त। समापन तो तुम्हारा होकर रहेगा जलंधर। भूल गए महिषासुर की क्या अवस्था हुई थी जब उसने हमारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। भूल तो आप गई हैं देवी। महिषासुर ने आप पर दबाव डाला था, और मैं कोई महिष का नहीं, जल का पुत्र। आपकी अनुमति मांग रहा हूं। जितना समय चाहिए ले लीजिए, सोचिए, समझिए, और उसके बाद मुझे याद करें। आपका होने वाला ये नाथ आपके सामने उपस्थित हो जाए। सॉरी गुरुजी, आपके हाथ को क्या हुआ? वो कुत्ते पीछे भागने लगे और फिर अचानक मुझ पर ऐसे झपट पड़े जैसे वो किसी के वश में हो। बेचारे कुत्तों को भी नहीं छोड़ा शुक्र ने। ये कैसी जगह है पापा, इतनी खूबसूरत? कभी कभी खूबसूरती में ही भयानक चीजें पनपती है। ये वही जगह है जहां बृहस्पति ने देवी को पाला, बड़ा किया, युद्ध कला सिखाई, असुरों के विरुद्ध हथियार उठाना सिखाया। सुंदरता जब कांटों की तरह चुभने लग जाए तो उसे बिगाड़ना ही पड़ता है।
ऐसी कोई चीज नहीं है जो ढूंढने से ना मिले। फिर देवी का हथियार क्या चीज है? अब हथियार उसका, हत्या भी उसकी। तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर देता देवी। इस हथियार गलत चुना था। ये खंजर तो बहुत छोटा है, इससे देवी का नाश कैसे हो? शत्रु और शस्त्र इन्हें कभी आकार से नहीं तोड़ते। ये शक्ति का कोई आकार नहीं होता। देवी का नाश सिर्फ उस हथियार से हो सकता है जो उसका हो। और इस हथियार से तो देवी का खास रिश्ता है। इसे चलाकर ही देवी को पहली बार युद्ध कला की सीख मिली थी। और यही हथियार बनेगा उसके जीवन की आखिरी सीख। शुक्र से बड़ा कोई नहीं। क्या हुआ गौरी? क्या सोच रहे हो तुम? जब आप जंगल में थे और कुत्तों ने आप पर वार किया था, तभी उसी समय हमारा सामना जलंधर से हुआ था। हमने उससे युद्ध तो किया, लेकिन हम उसे हरा नहीं पाए। ये कहकर कि उसका अंत केवल शिवजी के हाथों हो सकता है, उसने हमारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है। इस बार संकट बहुत बड़ा है पर जलंधर को शिवजी के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता, देवी भी नहीं। और अगर तुमने उसे नष्ट नहीं किया तो हमें उनसे विवाह करना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर हमारे एक कदम से निर्दोष लोगों की जानें बचती है, पृथ्वी पर आए दिन अत्याचारों का अंत होता है, तो हमें ये त्याग मंजूर है। आखिर लोगों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है गौरी, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है असुरों का नाश। और अगर गौरी तुमने अपने आप को असुरों को सौंप भी दिया, तो इस बात का क्या भरोसा है कि वो लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे? कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। केवल महादेव उनका अंत कर सकते हैं ना? तब हमें इस संकट से भी महादेव ही उभारेंगे। इसका मतलब देवी महादेव को। मैं तुम्हारी तपस्या कभी पूरी नहीं होने दूंगा देवी, कभी नहीं। ये क्या किया तुमने? जिसके कारण जीवित उसी के मूर्ति को नष्ट कर दिया, उन्हीं का अनादर। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा अहंकार भी उसी मिट्टी का बना हुआ, जिस मिट्टी के तुम बने। इसका दंड तो तुम्हें स्वयं शिवजी देंगे। शिवजी? अब तो देवों के देव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते देवी, क्योंकि महाकाल के समाप्त होने से पहले ही गुरु शुक्र व्रत तैयार कर चुके होंगे। इसे पीकर मैं तो क्या, हर असुर अमर हो जाए, और तब होगा तीनों लोकों में केवल असुरों का राज। इसीलिए तो कहता हूं देवी, जब देवों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो देवी बने रहने का क्या? युद्ध को भूल जाओ,
और मेरी हो जा। सोचा नहीं था कि तुमसे ये कहूंगी, लेकिन तुम सही हो। असुरों के राज में देवों का क्या स्थान? और जब स्थान ही नहीं रहे, उनकी शक्ति कैसी? जलंधर, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। एक शर्त, लेकिन उससे पहले हमारी एक शर्त है। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रमाण देना होगा, हमसे युद्ध करना होगा, हमें पराजित करना होगा, तभी हम तुमसे विवाह करेंगे। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो देवी। तुम जानती हो कि मेरा अंत केवल शिव जी कर सकते हैं। उसके बाद भी तुम मुझसे युद्ध करके रुक जाइए। टाइगर को हमारी कोई चिंता नहीं। शक्ति रूपिणी देवी से विवाह करना चाहते हो ना तुम? और अकेले युद्ध करने का साहस नहीं है? अपने गुरु की उंगली पकड़कर हमसे युद्ध करोगे? लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। जलंधर हूं मैं, जलंधर। गुरु शुक्र, देवी से केवल मैं युद्ध करूंगा। अपना प्रणाम देवी। हे महादेव, कृपा करें, मदद करें हमारी। बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। केवल आप ही इस मुश्किल का निवारण कर सकते हैं। हमारे सामने जलंधर खड़ा है, उसका नाश केवल आप ही के हाथों मुमकिन है। मदद करें हमारी। आपको अच्छी तरह ज्ञात है देवी कि मैं महाकाल के 90 दिनों में रणभूमि में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कोई भी शक्ति उपयुक्त नहीं। परंतु एक शक्ति अवश्य है जो विजय पराजय विधि के हर विधान से ऊपर है। मेरी तीसरी आंख, क्योंकि ये शक्ति नहीं, आदि शक्ति है। मैं आपको अपनी तीसरी आंख प्रदान करता हूं। तथास्तु। महादेव की तीसरी आंख देवी के माथे पे।
पहले जलंधर का सामना नहीं कर पाई तो महादेव के आगे हाथ फैला ली, लेकिन अब तुम्हें मेरे वार से कौन बचाएगा? गुरुजी, टाइगर को हमारी कोई चिंता नहीं। टाइगर हमें भूल गया है, जानते हैं, गुरु शुक्राचार्य के वश में। लेकिन फिर भी हमारा दुखी होना अपनी जगह ठीक है गौरी, लेकिन इस वक्त चिंता इस बात की है कि शुक्र के अगले अंश के बारे में हमें अभी तक नहीं पता चला। अब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। अब वो लक्ष्य को ढूंढना नहीं करेगा। जब हम स्वयं देवों के देव महादेव की तीसरी आंख को प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। हर शक्ति हमारी, हमारा भाग्य तो हम पहले ही समझ गए थे, लेकिन आज ज्ञात हुआ है कि भाग्य को पूरा करने के लिए कभी कभी दुर्भाग्य को अपनाना पड़ता है। धर्म संकट में, संकट को हराने के लिए अधर्म का नाश करना ही पड़ता है। फिर चाहे अधर्म की राह पर चलने वाले अपने ही क्यों ना हो।